हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकता हूँ। तो इस सेशन में कुछ नया बताने का कुछ सोचूंगा, जिससे कुछ आपको कुछ नया जानकारी मिले, नया कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि लाइफ में कुछ हम बड़ा कैसे करें, कुछ बड़ा अचीव कैसे करें। जो अपने खुद के जो अंदर जो चीज़ मौजूद है, जो चीज़ हमारे अंदर बैठी हुई है, उस चीज़ को निकाल के, उस चीज़ को हटा के हम लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ चेंजेस कैसे लाएं अपने अंदर, जिससे हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर नहीं होने की वजह से इंसान का कोई मतलब अस्तित्व नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उसके अंदर। वो लाइफ में चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है इंसान को कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे कि लाइफ में आपको कुछ बड़ा अचीव हो गया, कुछ थोड़ा सक्सेस मिल गया और फिर बाद में थोड़ा फेलियर मिल गया आपको, तो आप सोचोगे कि इतना बड़ा, छोटे फेलियर को सोचेंगे कि आप इतना बड़ा फेलियर मुझे मिल गया, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो क्या इनकंसिस्टेंसी हो गए आप, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो गए, अपने अपने गोल से आप हट गए, अपने ड्रीम से आप पीछे हट गए। आप डर गए उस रास्ते से कि जिस रास्ते से आप निकले हुए हैं जाने के लिए। आपको तमाम तरह के परेशानियों का, तमाम तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि जैसे आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा आप कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि आपकी बुराई ढूंढते हैं, उसमें कुछ बुरा सोचते हैं। तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तुम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो, जब तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, तो उसको बुरा भी मत कहो, उसके अंदर कमियां भी मत ढूंढो, ठीक है? क्योंकि अच्छा इंसान और सही इंसान वही होता है जो दूसरों का भला सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। का मोटिव यही है कि अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लाइए। कंसिस्टेंसी का मीन्स यही होता है कि आपको अगर थोड़ा सक्सेस मिला, फिर थोड़ा फेलियर मिला, फिर थोड़ा सक्सेस मिला, फिर थोड़ा आपको फेलियर मिला, तो इस तरह की अगर आपके साथ चीज़ें हो रही हैं और आप इस चीज़ पे टिके हुए हैं और जमे हुए हैं, तो आपको मतलब आप अपने ड्रीम पे आप लोग मतलब वर्क कर रहे हैं, आप अपने सपनों पे आप टिके हुए हैं, आप उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उस चीज़ को कंसिस्टेंसी बोलेंगे कि जिससे मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। उसको कुछ भी मेरा सामने कुछ बुरा हो रहा है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अब सिर्फ अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे फोकस है, तो उस चीज़ को कंसिस्टेंसी बोलेंगे। तो ये चीज़ दोस्तों कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ दोस्तों हमारे अंदर पेशेंस से आएगा। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर नहीं होने की वजह से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। कोई भी चीज़ को, कोई भी गोल को आपको टारगेट करना है, कोई भी अचीव करना है, कुछ भी आपको, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। लाइक पेशेंस अपने अंदर से आना चाहिए, खुद के अंदर से आना चाहिए। मुझे कोई भी चीज़ को अगर मुझे अचीव करना है, कोई भी चीज़ में अगर टाइम लग रहा है, कोई भी चीज़ में अगर वक्त लग रहा है, तो कभी ये न मत सोचिए कि मुझे वो चीज़ मिलेगा नहीं, मुझे वो चीज़ हासिल नहीं होगा। क्योंकि ऊपर वाला कुछ न कुछ हर इंसान के लिए कुछ बेहतर ही सोच के रखा रहता है। हमें उस चीज़ पे फोकस करने की और मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों, पेशेंस एक बहुत बड़ी आपके अंदर की पावर है, जो उस पावर को आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जैसे कि पेशेंस पेशेंस हमारे अंदर की जो आपके अंदर की जो मन और भाव से वो चीज़ निकलता है, जो आप सोचते हैं। जैसे कि आप तो जानते ही होंगे कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो हमें मालूम रहता है कि हमें ठीक होने में 1 हफ्ता 10 दिन अदर कोई भी डेज़ लग सकता है, जैसे समथिंग कुछ भी। तो हमें क्या पेशेंस रहता है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, कोई हमें ऐसा ये नहीं रहता है कि मैं अभी बीमार पड़ा तो तुरंत ठीक हो जाऊँ। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो रिकवरी होने में और उसको ठीक होने में तो टाइम तो लगता ही है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस के बिना आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पेशेंस रखें अपने अंदर। और एक बात कि आप वाले लोग बहुत कम ही मिलेंगे, आपकी निंदा करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो कई लोग होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ड्रीम आपका है, लाइफ आपका है, तो चेंजेस भी आपको ही लाना है। और आप ही कल के फ्यूचर हैं। आप जैसा आज करेंगे वैसा ही आपको कल मिलेगा। तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे लोग ऐसे बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, क्योंकि जब किसी के ऊपर कोई हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, जिसके अंदर पागलपन होता है वही इतिहास रचता है। समझदार लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं उसे। तो दोस्तों, आप मेरे बातों पे कितने सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अगर हमें कोई भी परेशानी से अगर हम गुजर रहे हैं, लाइफ में अगर हम किसी भी बुरी चीज़ से हम फेस कर रहे हैं, तो कभी उससे घबरा के हमें पीछे नहीं हटना है। हमें उस चीज़ पे अड़े रहना है और अपने सपनों पे ध्यान देना है, अपने ड्रीम पे ध्यान देना है, अपने करियर के लिए मेहनत करना है। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे आप, तो बिना मेहनत के कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। और रह गया बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम टाइम में, कम समय में ही बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। तो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। आप दुनिया में आए हैं, ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो किसी मकसद से ही भेजा है। बिना मकसद से इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ना ही बनी है, और ना ही हम इंसान भी बिना मकसद से यहाँ पे आए हैं। तो हर किसी के पीछे, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। और लोग कहते हैं ना कि मुझे ये बताइए कि मतलब मैं हमेशा मोटिवेट कैसे रहूँ, मैं हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कैसे करूँ। तो दोस्तों देखिए, ये चीज़ किसी के बोलने या किसी के बताने से नहीं होने वाली है। ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, ये चीज़ आपके अंदर से होनी चाहिए। और ये तो नेचुरल है कि आप कभी मोटिवेट होंगे, कभी डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि खुशी और गम दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी खुशी है तो कभी गम भी है। तो ये सोच के कभी आप निराश मत होइए और अपने गोल पे फोकस करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मैं हमेशा दुआ करूंगा कि आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा करें और कुछ बड़ा अचीव करें, कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी और आपको कुछ भी मेरी बातों में अगर कमियां नज़र आई, चाहे कोई भी ऐसी बात आपको लगे कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए दोस्तों। क्योंकि अपने कमियों को सुधारना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। और भी एक बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि लाइफ में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बोलते हैं ये सही नहीं है, वो गलत है, ये ऐसा करो, वैसा करो। तो सुनो सबकी दोस्तों,
लेकिन करो अपने दिल की, जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपके दिल से निकले कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मेरे लिए यही सही है, तो आप वही करिए। और जो बातें आपको अच्छी लग जाए लाइफ में, उसको अपने लाइफ में फॉलो करिए, उसको अमल में लाइए। क्योंकि अगर हम अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ें लाते हैं, कुछ अच्छी थिंकिंग लाते हैं, तो उससे दूसरों का भी भला होता है। दोस्तों, अगर हम आज अपने आप को बदलेंगे, तभी जाके हम किसी दूसरों को बदलने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर ही बुराई रहेगी, अगर हमारे अंदर ही कमियां रहेंगी, तो हम किसी से ये उम्मीद नहीं लगा कर रख सकते कि वो भी हमारे साथ अच्छा करे, वो भी हमसे अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करे। ऐसा हम सोच के नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा अपने गोल पे फोकस करें और ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ना दें जो सिर्फ आपके राहों को भटका सकते हैं और आपके ऊपर हंस सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर ऐसे लोग ना रहें तो हमें अपने गोल की तरफ हमें जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि उनसे अभी हमें मोटिवेट मिलता है कि अगर वो मेरे ऊपर हंस रहा है तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं, मैं कुछ ऐसा हासिल करके दिखाऊं कि जिससे मुझे कुछ लाइफ में अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकूं। क्योंकि ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है हमें लाइफ में। और अगर आपके साथ हमेशा कुछ हर चीज़ अच्छा ही होता रहेगा, हर चीज़ आपके साथ सही होता रहेगा, तो अगर कभी गलत हो गया तो आप उस चीज़ के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दोनों ज़रूरी होते हैं। और बातें तो दोस्तों बहुत सारी। गलत कामों में हम लोग मुब्तला हैं, तो ये सब टेम्परेरी है। इसको परमानेंट ना समझे दोस्तों। इससे आप बाहर निकल सकते हैं। और जैसा कि खुद आपके अंदर अच्छाई भी मौजूद है, आपके अंदर बुराई भी मौजूद है, तो वो कहाँ से आता है? वो आप ही के अंदर से आता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा बन जाओगे, बुरा सोचोगे तो बुरा बन जाओगे। तो अगर जैसे कि मैंने सोच लिया कि मुझे आज तकलीफ़ है, मुझे आज दर्द है, तो आप रो लीजिए खूब। जितना आपको दिन भर पूरा रोना है, आप दिन भर रोइए। क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाती है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप ये सोच रखें कि नहीं मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को और ताकतवर बना रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, अपने गमों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इससे आप बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। अगर ये चीज़ आपके अंदर से होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे इस चीज़ पे कंट्रोल करना है, तो इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। लाइक जैसे कि आपको कोई जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया, किसी लड़की से आपका ब्रेकअप हो गया, तो होने दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, होने दो। कि वो तो होना ही था। अगर आप किसी से दिल लगाएंगे, किसी से आप मोहब्बत करेंगे, तो किसी न किसी का मिलता है। नहीं तो 100 में से 95 लोगों को फेलियर ही मिलता है। और ये मैंने बहुत लोगों का देखा है दोस्तों। तो आप ये चीज़ पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे कि मुझे उसने धोखा दे दिया, ये है वो है। जिससे कि लोग इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली अटैचमेंट रहते हैं, फिज़िकली अटैचमेंट रहते हैं। तो इस सब चीज़ों से क्या अट्रैक्शन रहता है लोगों को कि मैं इस चीज़ से इतना जुड़ा था, मैं इससे इतना लगाव रखा था, मैं इसको इतना मोहब्बत करता था, प्यार करता था। तो अचानक से
अगर आपके साथ ऐसा कुछ बुरा होता है तो जैसे लगता है कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया हो, तो ऐसा महसूस होता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर पेशेंस रहता है, आपके अंदर ये समझदारी रहती है, तो आप उस चीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई सच में मोहब्बत करेगा, कोई आपसे सच में कोई दिल लगा के रखेगा, तो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको रोने देगा। और आपकी आँसुओं की कीमत है दोस्तों। इन चंद लड़कियों के लिए अपनी आँसुओं को ज़ाया ना करें दोस्तों, क्योंकि इन आँसुओं की कद्र उन्हें होती है पता, जो जो हमारी कद्र कर पाते हैं। जो हमारी कद्र नहीं करते तो हम उनके लिए आंसू क्यों बहाएं। हम जब हम उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखते हैं, तो हम ऐसे लोगों के लिए आंसू क्यों गिरे हैं दोस्तों। इतने हमारे आंसू सस्ते तो नहीं है ना। तो दोस्तों हमें चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करें और इस सब चीज़ से बाहर निकलें और कहीं ना कहीं अपने लाइफ पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें। क्योंकि आपके पास जितना पैसा रहेगा उतने ही आपसे लोग मोहब्बत करेंगे, उतने ही आपसे रिश्ते नाते दोस्त यार जितने भी दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं वो सब आप पैसे से हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जब तक आप दुनिया में हैं तब तक आप पैसे से जो चाहे वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। आज के वक्त में ऐसा ही है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, तो कोई भी आपसे हाल चाल, कोई भी आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। ज़िंदगी की हकीकत यही है दोस्तों। तो मैं तो आपसे दोस्तों बस यही कहूँगा कि अपने गोल को अचीव करिए, अपने ड्रीम पे वर्क करिए और ख़ुद को कामयाब बनाइए दोस्तों। किसी के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है, बार बार नहीं। और दोस्तों हमें अपने अंदर समझदारी लानी चाहिए, और समझदारी रहेगी तो हम बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, बड़े से बड़े चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं कि ऐसे चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को इसी शेर पे ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मेरी बातों पे आप दोस्तों गौर करिए और मेरी बातों पे आप अमल करिए दोस्तों, अगर आपको जो अच्छी लगे। मैं अपनी बातों को बस इतना ही कहने से समेट रहा हूँ। तो मैं अपनी बात ये एक शेर पे कहने पर ख़त्म करता हूँ कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो दोस्तों अपना काम जो भी है आप अपने खामोशी से करें, किसी के बोलने से, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि लाइफ आपका है और करियर भी खुद ही आपको ही बनाना है। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं आएगा सिखाने और बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को कि अगर आप उसके बारे में आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं, उसको लाइफ में कुछ अच्छी राह नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको बोलने का भी कुछ अधिकार नहीं है, कुछ आपको कहने का भी हक नहीं है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कह के अपनी बातों को समेटता हूँ। फिर आपसे मिलते हैं किसी नई टॉपिक पे, नई बातें करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।